फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के आपके पेपर का सॉल्यूशन देंगे। सभी विषय के आंसर की लेकर के आ चुके हैं। पूरे आंसर बताऊंगा एक एक करके। देखिए सही विकल्प है स्टार्ट। वायु एक विलयन है, इसका आंसर क्या लगाया आपने यहाँ पे लिखे गैस में गैस। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके मिला लेना है ना, कितने सही हो गए हैं ना। इसके बाद आपका रक्त है, रक्त क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका जिसने भी रक्त का लगा है तरल संयोजी ऊतक है ना, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं तो गति के जड़त्व के कारण है ना, गति के जड़त्व के कारण आंसर रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दिया गया है, ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तो उसे हम अणु कहते हैं, आंसर रहेगा अणु है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है तो दोनों हो सकते हैं ना, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये दोनों इसका सही आंसर होगा, इसका अणु होगा, इसका गति का जड़त्व होगा और इसका आपका क्या बताया मैंने, तरल संयोजी ऊतक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण है तो गोखरू, गाजर घास, मोथा, उपरोक्त सभी। तो ये आपके तीनों ही जो हैं उदाहरण हैं गाजर घास उसके खरपतवार के, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी है ना, बे जी है आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर इसका 6 नंबर का। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस होता है ना, ठोस नहीं बाहु अम्लनाशक होता है ना, अमलगम भी लिख सकते हैं ऐसे, अमलगम है ना ऐसे लिख सकते हैं या फिर अम्लनाशक लिख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो उसे हम त्वरण कहते हैं, त्वरण आंसर याद रखेंगे आप। इसके बाद आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन आगे दिया गया है। देखिए इसी प्रकार से हम आपके अगले सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर के आंसर बताएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। जैसे हमने ये बता दिया इसी प्रकार से बताएंगे। किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, किसी वस्तु का क्या त्वरण, किसी वस्तु का जो त्वरण होता है ना उसके जड़त्व की माप होती है, इसका रहेगा त्वरण आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका केल्विन खालिस्तान का मात्रक है तो केल्विन ताप का मात्रक होता है, आपको पता होगा है ना, आंसर रहेगा आपका ताप का मात्रक है। इसका क्वेश्चन है अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है तो CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस है ना, ये रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है ना। किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे है ना, ऐसे, ये रहेगा आपका इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 1 किलो जूल बराबर होता है, 1 किलोग्राम जूल बराबर कितना होता है तो 1000 जूल होता है ना, 1000 जूल है ना, 1000 जूल। देखिए ऐसे बनाएंगे इसे 1000 जूल, ये रहेगा आपका 1000 और जूल जे तो वहाँ पे लिखा ही हुआ है तो ये आपका कंप्लीट रहेगा है ना, 1000 इसका आंसर है आपका लास्ट के। इसके बाद सत्यासत्ता आते हैं। देखिए तो जितने भी आपके सही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, पहले से आंसर बताइए, जो भी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताएं है ना। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं मिलते हैं ना, तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है, असत्य हो जाएगा। गति का नियम प्रथम नियम है बल की परिभाषा व्यक्त करता है, बिल्कुल नहीं करता है तो असत्य रहेगा। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, गैसीय अवस्था में जो होती है अनियमित और अत्यधिक होती है किसकी, कणों की गति, तो बिल्कुल सत्य बात है होती है ना। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, गलत हो जाएगा क्योंकि कार्य करने की दर को क्या शक्ति कहते हैं, यहाँ पे ऊर्जा कहा गया है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। फसल उत्पादन के सुधार में सुधार संकरण द्वारा किया जा सकता है, सत्य रहेगा। इस प्रकार से आपके सत्यासत्य कंप्लीट हो जाते हैं, तो इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ दी गई थी, देखिए इस प्रकार से थी, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दी गई है लास्ट में है ना, तो वो लास्ट की ही एक्स्ट्रा दी गई है, उसका कोई काम नहीं है। तो तन्यता की जोड़ी किससे मिल जाएगी आपकी, धातु से है ना, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। और पौधों में पत्तियों में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। संवेग सी की जोड़ी मिलाएंगे आप P = mv से। शुष्क बर्फ CO2 ठोस CO2 है ना। गतिज ऊर्जा के लिए 1/mv²। नीम की पत्तियां क्या हैं, जैव कीटनाशक का कार्य करती हैं। इस प्रकार से ये सही जोड़ियां आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। ये रही आपकी 6 की 6 सही जोड़ियां और उतने सारी वो आपके सही बता दिए है ना। इसके बाद आपके आते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है तो मक्खन में जो परिक्षेपण अवस्था होती है वो ठोस होती है ना,
क्या होती है, ठोस होती है। आंसर याद रखेंगे, मक्खन में परिच्छेदन अवस्था ठोस होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। तो वो अदृश्य बल के कारण यहाँ पे रुक जाती है। अदृश्य बल, अदृश्य फोर्स है ना, अदृश्य बल, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो वो होती है पारा, इकलौती धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, पारा। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, तो 16 होती है ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जर्सी, रेड सिंधी तथा साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं। तो ये गाय की नस्लें हैं ना, गाय इसका आंसर रहेगा। ये हो गए आपके सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर है ना। बाकी आपका पेपर आपने अच्छे से किया ही होगा और क्वेश्चंस जो हमने बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये रहे सारे क्वेश्चन है ना। अच्छी तरीके से आप वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। और अगला पेपर जो है आपका सामाजिक विज्ञान का और भी आपके जो पेपर हैं मैथ का है, तो उनके लिए हम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।